हरियाणा राज्य से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल पाठक पक्ष को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल सके। बहना साहब, हांसी जो नगर है इसके विकास की जो योजना है पहले की और अब क्या चल रहा है और आगे की, उसके बारे में आप हमें थोड़ा विस्तार से बताएंगे। ऐसा है उपल साहब, हांसी नगर में बहुत से विकास के कार्य चल रहे हैं, बहुत से विकास के कार्य पाइपलाइन में हैं और सबसे बड़ा जो हमारा सोच है जो हमारी वो हांसी को जिला बनाने की है और उसकी तरफ हम लगातार अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीछे कोरोना महामारी ने एक भयंकर विकराल रूप धारण किया जिसके कारण हमारे बहुत से काम रुक गए, जो पाइपलाइन में थे वो भी रुक गए और ऐसे भी काम थे जिनकी अभी हमने शुरुआत करनी थी उनको शुरुआत भी नहीं कर पाए। तो अगर मैं मोटा मोटी आपसे जिक्र करूं तो हांसी का जो हमारा नीचे का इलाका है इसमें हमेशा पानी भर जाता है और लगभग महीना 20 दिन तो ऐसे आते हैं कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और एक नरकीय जीवन हो जाता है नीचे के लोगों का और हमारे बाजार भी बिल्कुल बंद से हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कि हांसी शहर में ये पानी की निकासी हो, जो बरसाती पानी है, हमने 7 करोड़ रुपया मंजूर करवाया मुख्यमंत्री जी से कह के, जिसका काम चल रहा है अभी, वर्क इन प्रोग्रेस। अभी सब देखेंगे सारा शहर खुदा पड़ा है। इसी तरह से जब मैं पिछली प्लान में था तो हमने देखा कि हांसी में पीने के पानी की बहुत बुरी हालत थी। लोग पानी के लिए लड़ाई करते थे और रात को सारी रात हमारी माताएं बहनें पानी का इंतजार करती थी। तो हमने एक बहुत बड़ा वाटर वर्क्स बनवाया, मगर वो मेरे 5 साल जो चले जाने के बाद वो 5 साल जो बीच में आए उसमें वो सारा काम दोबारा से मतलब रुक सा गया और एक बार फिर पानी की समस्याएं आई। उन समस्या का समाधान करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से कह के करीब 7 करोड़ रुपया पीने के पानी की लाइनें डालना, जो पुरानी लाइनें हैं उन लाइनों को बदलवाना, वो 7 करोड़ रुपया हमने मंजूर करवाया और वो भी काम वर्क इन प्रोग्रेस काम चल रहा है। इसी तरह हमारे जो पानी आता है उसमें कई बार सीवर मिक्स आ जाता है, क्योंकि सीवर की बहुत पुरानी लाइनें हैं। उसके लिए भी मैंने 6.5 करोड़ रुपया सीएम साहब से मंजूर करवाया ताकि जिन इलाके में सीवरेज की लाइन नहीं है उसमें सीवरेज की लाइन डलवाई जाए और जो गली सड़ी अवस्था में जो लाइनें हैं उन लाइनों को रिप्लेस किया जाए, उनको बदला जाए। और वो काम भी वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है, टेंडर वेंडर हो चुके हैं और काम तेज गति से चल रहा है। इसी प्रकार अगर हम बात करें नहरी पानी के लिए हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत होती थी। कई गांवों में तो पीने का पानी नहीं आता था, क्योंकि जो गांव टेल पे पड़ते हैं उन गांव में बड़ी बुरी हालत थी। उसको भी हमने कहीं नहरें नई बनवा के, कहीं उनकी दोबारा से मुरम्मत करवा के हर गांव की टेल तक पानी पहुंचाने का हमने प्रयास किया और लगभग पहुंच गया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर गांव में पीने का पानी बढ़िया ढंग से उपलब्ध है। जहां तक हम बात करें एजुकेशन की, मैंने पीछे एजुकेशन के बारे में भी काफी सवाल लगाए, मगर अभी हमारे काम एजुकेशन के मामले में जो मैं चाहता था कि मेरा एक स्कूल है यहाँ पे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स, उसको मैं एक नया स्कूल बनाना चाहता था क्योंकि वो बड़ा भीड़ भाड़ का इलाका है और बड़ी भीड़ है उस स्कूल में, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। तो मैं एक नई बिल्डिंग बनवाना चाहता था, मगर वो काम अभी तक हमारा कोरोना की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि स्कूल आजकल लगभग बंद से थे, इसलिए भी सरकार भी ज्यादा सा ध्यान नहीं दे पाई। तो बाकी रही, मैं बीएनआर के वर्क्स की बात बताऊं अगर आपको, मेरा एक सपना था कि ये शहर सुंदर हो और उसके लिए हमने प्रयास किया। हिसार रोड से जब हम हांसी की तरफ एंट्री करते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे उबड़ खाबड़ सा इलाका नजर आता है। उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए पैसा मंजूर करवाया हमने, चाहे हम दिल्ली रोड से आए और चाहे हम हिसार रोड से आए। आने वाले समय में देखेंगे आप, भगवान ठीक ठाक रखे, इस कोरोना से महामारी से हमारा पीछा छूट जाए, तो हम बहुत, हमारे दिमाग में योजनाएं ऐसी हैं कि हांसी शहर जो कि एक पिछड़ा सा शहर हो गया था पिछले 5 सालों में, कुछ भी नहीं हुआ, उसको एक बार दोबारा हम प्रोग्रेस करवा रहे हैं, उसमें तरक्की करवा रहे हैं, उसमें विकास की तरफ हम अग्रसर हैं। जिला बनने के मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। तो आप बनवा रहे हैं तो मेरिट्स ज्यादा लगते हैं, तो कुछ डीमेरिट्स भी होंगे, तो दोनों के बारे में बताएंगे। ऐसा है जी, एक कोई भी जो जनप्रतिनिधि होता है
उस जनप्रतिनिधि जनता की आवाज के हिसाब से ही काम करता है और वो चाहता है कि उसके इलाके की जनता उससे खुश रहे और जो जनता चाहती है जनप्रतिनिधि को वैसा काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं हांसी हलके से जनता का जनप्रतिनिधि होने के नाते जो हांसी की जनता की आवाज है वो ये आवाज है कि हांसी जिला बढ़ना चाहिए। और मैंने पिछली दफा विधानसभा में भी बड़ी जोर शोर से आवाज उठाई और मेरे को जगदीश सैनी जी से मेरे को विधानसभा में बैठ करके मैंने इनसे टेलीफोन पे बात की कि हांसी कभी जिला होता था, आप उसको मेरे को बताइए ताकि मैं विधानसभा में मुझे बोलना है। तो इन्होंने मुझे बताया और मैं वो शब्द विधानसभा में बोला। मेरा कहने का मतलब आप मेरिट्स और डीमेरिट्स पे अगर आ रहे हैं तो मुझे डीमेरिट्स तो कुछ नजर आती नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसी डीमेरिट्स हैं तो उस पर मैं आपसे डिस्कस जरूर कर सकता हूं, मगर मेरिट्स का मतलब तो ये है कि जिला बनेगा तो निश्चित तौर पे उस इलाके में विकास ज्यादा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसा चर्चा रहती है कि इधर क्राइम बढ़ा रहा है, बीच में अब कंट्रोल में है तो जिला बनने पर क्राइम बढ़ सकता है, तो ऐसी कोई संभावना? उपल साहब, जिला बनने पे क्राइम बढ़ेगा ऐसा मैं तो नहीं मानता, क्योंकि हमारे यहाँ हांसी ऑलरेडी जिला है, पुलिस जिला तो ऑलरेडी है। यहाँ एसपी बैठती हैं, एसपी की पोस्टिंग है यहाँ, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पुलिस जिला है। और जब से पुलिस जिला बना है या उससे पहले यहाँ एएसपी ने बैठना शुरू किया था, कंट्रोल काफी है। ये मैं कहूं कि क्राइम जीरो हो गया वो बात तो नहीं कह सकता मैं, मगर जो हांसी की हालत पहले थी, हांसी को एक क्राइम सिटी के नाम से जाना जानने लगा था हरियाणा में, मगर आज भगवान की कृपा से और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हांसी एक अच्छा ठीक शहर है जहां कानून व्यवस्था, मैं तो समझता हूं कि आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, पूरे हरियाणा में ही कानून का राज है। कानूनी हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है, कानूनी व्यवस्था सब दुरुस्त है। मगर हांसी की जहां तक बात करूं मैं, हांसी का हालात काफी खराब थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बिल्कुल ठीक हालात है, कोई दिक्कत नहीं है। नगर परिषद के चुनाव आ रहे हैं तो उसके लिए विशेष रणनीति कोई? नगर परिषद में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जिसको भी पार्टी टिकट देके भेजेगी वो निश्चित रूप से, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है, सेंटर में मोदी जी का बोलबाला है, स्टेट में खट्टर साहब का बोलबाला है। तो निश्चित रूप से जो भी कैंडिडेट आएगा उसमें कोई रणनीति बनाने की कोई नई बात नहीं है। जो भी कैंडिडेट आएगा वो हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा। आज के दिन आप शहर के नागरिकों को, क्योंकि कोरोना के बाद थोड़ा सक्रिय हुए हैं, कोई हालात थोड़े सामान्य बन रहे हैं, दुकानदारों को जैसे मेन बाजार है, मंडी है और व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, सारे वर्ग हैं, उनको विशेष कुछ संदेश देना चाहेंगे? रुपल साहब, आज हम बड़े भयभीत हो जाते हैं जब हम कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर का जिक्र करते हैं, और जब तीसरी लहर की बात सुनते हैं तो एकदम भयभीत हो जाते हैं। आज भी मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि तीसरी लहर आएगी तो वो इससे भी ज्यादा खतरनाक आएगी। तो मैं आपके माध्यम से एक संदेश जरूर हांसी हलका की जनता को देना चाहूंगा और प्रार्थना करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमने कोरोना को जड़ से खत्म करना है, और उसके लिए सरकार बहुत ज्यादा कदम उठा रही है। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, कल योगा दिवस है और योगा दिवस पे सरकार की ये मंशा है कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो। उसी कड़ी में हमारे हांसी में कल 6 जगह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा है। मैं आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूं कि राधा स्वामी सत्संग आश्रम, सिविल हॉस्पिटल, चारकुतब गेट, जय भारत मंडल, पंचायती धर्मशाला और माता मंदिर मुल्तान नगर कॉलोनी, 6 जगह पे हमने वैक्सीनेशन का प्रबंध किया है। और सभी जगह अलग अलग संस्थाओं की ड्यूटी लगाई है कि जो भी वैक्सीनेशन करवाने आए उनके लिए पीने का पानी का प्रबंध, बैठने का प्रबंध, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रबंध। टाइमिंग क्या रहेगा? सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे से लेके 4 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक वैक्सीनेशन होगा। वह विशेष बात जो आपने कही कि मैं क्या संदेश देना चाहूंगा, संदेश के साथ साथ मैं हांसी की जनता से प्रार्थना करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन के माध्यम से कोरोना को भगाना है। और कोरोना तभी भागेगा जब हम जागेंगे, और जागना जब भी होगा जब हम सारे एक एक व्यक्ति वैक्सीनेशन करवाएंगे और पड़ोसियों को भी कहेंगे कि वैक्सीनेशन करवाओ। तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से जनता को संदेश देना चाहूंगा। भैया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उपल जी।